सी दिल लगी है तू। दरवाजा बंद नहीं किया आज? बोल क्यों नहीं रही हो? तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? ये क्या कर रही हो? अरे क्या? क्या था ये? कुछ नहीं। तो फिर क्या? कोई ज़हनी मसला है? नहीं। जब कुछ कहो तब मसला है, जब कुछ ना कहो तब भी मसला है। बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ, आज तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे। तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। तुम मत लड़ा करो ना मुझसे, तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। इतना तो बदल चुके हो, तो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बदल जाओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम इसलिए इंसान नहीं बनना चाहते ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। बहुत को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा, इसीलिए नहीं बदलना। ठीक है, ना बदलो। सड़ो इस सोफे पर, सारी उम्र सोफे पे सोते रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी जी, खैरियत ही है। मेरी या आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। नाश्ता किया आपने? बस अभी अभी उठती हूँ, करती हूँ। फजर की नमाज के बाद जरा आंख लग गई थी। चलें फिर बाहर आ जाएं, साथ ही करते हैं नाश्ता। अब साथ मतलब? मतलब सब लोग साथ बैठकर ही नाश्ता करते हैं ना। सुहेल, आप, मैं, आयरा, कामयार। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी, तबीयत ठीक है मेरी, बल्कि आज से ही ठीक हुई है। आप आ जाएं बाहर, मैं वेट करेंगे। दरवाजा बंद नहीं किया आज? बोल क्यों नहीं रही हो? तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? ये क्या कर रही हो? अरे
क्या? क्या था ये? कुछ नहीं। तो फिर क्या? कोई ज़हनी मसला है? नहीं। जब कुछ कहो तब मसला है, जब कुछ ना कहो तब भी मसला है। बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ, आज तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे। तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। मत लड़ा करो ना मुझसे, तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। इतना तो बदल चुके हो, तो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बदल जाओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम इसलिए इंसान नहीं बनना चाहते ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। बहुत को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा, इसीलिए नहीं बदलना। ठीक है, ना बदलो। सड़ो इस सोफे पे, सारी उम्र सोफे पे सोते रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी जी, खैरियत ही है। मेरी या आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। नाश्ता किया आपने? बस अभी अभी उठती हूँ, करती हूँ। फजर की नमाज के बाद जरा आंख लग गई थी। चलें फिर बाहर आ जाएं, साथ ही करते हैं नाश्ता। अब साथ मतलब? मतलब सब लोग साथ बैठकर ही नाश्ता करते हैं ना। सुहेल, आप, मैं, आयरा, कामयार। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी, तबीयत ठीक है मेरी, बल्कि आज से ही ठीक हुई है। आप आ जाएं बाहर, मैं वेट कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि आर्या रोते हुए कैबिन में से बाहर आती है तो कामयार उससे पूछता है कि आर्या तुम्हें क्या हुआ है, दादो तो ठीक है ना। तो दूसरी तरफ हमें कामयार के ससुर को दिखाया जाता है जो कि उसकी दादो से कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको अदब और एहतराम से कह रहा हूँ। तो उसकी दादो कहती है कि ठीक है, बेटियों के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं। तो उसका बाप कहता है कि मेरे लिए मेरी बेटी कब से मर चुकी है, वो मेरी बेटी नहीं है। तो उसकी दादी हैरान और परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है। कामयार कैबिन में आता है बिना लॉक के, तो उससे अपनी दादी से पूछता है दादो आप बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी दादो कहती है कि हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो कामयार का ससुर कहता है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, किसी के कैबिन में बिना इजाजत के नहीं आते हैं। तो कामयार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दिल में तो ख्याल आएगा ना, आर्या को क्या हुआ है, वो रोते हुए वहां से गई है, मुझे बताएं तो सही उसे क्या हुआ है। तो वो आदमी जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि उसे जो कुछ मर्जी हुआ हो, तुम्हें चाहिए था कि मेरे कैबिन में आते हुए लॉक करके आए। तो वो कहता है कि इस आदमी का दिमाग ही खराब है, दादी जान यहाँ से चलते हैं हम। तो वो आदमी जो कि उसका ससुर होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और बैठ जाता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें फारिया के मॉम डैड को दिखाया जाता है। फारिया की मोम जो कि अपने शोहर के साथ सेपरेट हो चुकी होती है, तलाक याफ्ता होती है, वो अपने शोहर से मिलने आती है और कहती है कि आपने अभी तक मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत अभी तक है। तो उसका जो फारिया का डैड होता है वो कहता है कि मकसूद आजकल क्या करता है। तो वो कहती है कि आजकल वो इंजीनियर का काम करता है। वो कहता है कि मेरे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी थी, मेरे दिल में तो बहुत कुछ है। तो उसकी जो बीवी होती है वो कहती है कि आप तो पैसों के लालच में थे, लेकिन मुझे सुकून चाहिए था, आपको हराम और हलाल में फ़र्क ही नहीं नज़र आता था। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। तो आगे
उसका जो बाप होता है फारिया का, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। तो फारिया की मॉम जो होती है वो कहती है कि आपको लगता है कि फारिया बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान लगती है। तो उसका डैड कहता है कि मैंने जब से हमारी सेपरेशन हुई है मैंने उसे माम और डैड दोनों का प्यार दिया है, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन पाया क्योंकि उसे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती थी। तो वो कहती है कि मुझे एहसास है इस बात का कि मैं जब आपसे सेपरेट हुई हूँ तो फारिया बहुत छोटी थी, तो फारिया हमारी अलहदगी से बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज हुई है। तो उसका डैड जो होता है वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अब जो होना था वो हो गया है। तो फारिया की जो मॉम होती है वो कहती है कि मैं अब आ गई हूँ ना, तो सब कुछ सॉर्ट आउट करके ही जाऊँगी, सब कुछ हल करके जाऊँगी। तो उसका डैड कहते हैं कि ठीक है, जो हमारी सेपरेशन की असल विक्टिम तो हमारी बेटी ही है। तो जो फारिया की मॉम होती है वो कहती है कि ठीक है, तो वो उसे कुछ खाने के लिए देता है और कहती है कि बहुत लजीज है, तुम्हें अभी तक मेरा टेस्ट याद है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी पर होते हैं आर्या और उसकी दादी के साथ। उसकी दादी जो है वो कहती है कि कुछ बात है ना, तो तुम आर्या से बता दो। तो आर्या कहती है कि ठीक है, मुझे बताओ। तो जो कामयार होता है वो कहता है कि मम्मा मैं दादो जान मैं उसे बता दूंगा। तो आर्या जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी बताओ क्या बात है। तो आगे से कामयार कहता है कि तुम्हारे डैड के साथ थोड़ी सी बदतमीजी हो गई है, मैंने उसके साथ बिहेव कर दिया है। तो आर्या जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, कहती है कि तुमने मेरे डैड के साथ बदतमीजी करने की कोशिश क्यों की है, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारे बाप के मुकाबिल हैं और तुमने उनके साथ बदतमीजी कर ली है। तो उसकी दादी कहती है नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो कहती है कि नहीं, आपने मेरे डैड के साथ ऐसी बात क्यों की है। तो वो आगे से कामयार कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था मिसबिहेव करना, तो इसीलिए मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया है। तो उसकी जो बीवी होती है आर्या वो कहती है कि अभी और इसी वक्त गाड़ी रोको, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। तो कामयार कहता है कि अब तुम कहाँ पर जाओगी। कहती है मुझे जहन्नुम में चली जाओ, मुझे छोड़ दो। अब हॉस्पिटल छोड़कर वो उसे जाने ही लगता है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा आप घर वापस आ जाना। तो आर्या कहती है कि नहीं, मैं इस आदमी के साथ और नहीं रहना चाहती हूँ, आज मैं अपनी फ्रेंड के घर रहूँगी, आज रात मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा तुम घर आ जाना। तो कहती है कि नहीं, मैं एक रात सेपरेट रहना चाहती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो दादी उसकी कहती है कि बेटा उसे रोको। तो कहता है कि हर बार मेरी ही गलती होती है, हर बार मैं ही गलत होता हूँ, मैं ही उसे मनाता हूँ, वो तो मानती ही नहीं, चिड़चिड़ी रहती है, उसके नाक पर हमेशा गुस्सा छड़छड़ाता रहता है और वहां से चले जाते हैं। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार की मोम को दिखाया जाता है जो कि अपने चीकू के साथ होती है। उसका चीकू बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। तो अपने जो मुलाजिम होते हैं उन्हें समझा रही होती है कि इसको अच्छा खाना देना है, इसको ये फूड नहीं देना, ये और बहुत कुछ। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कामयार और दादी उसकी घर पर आ जाते हैं। तो कामयार की मोम कहती है कि आप यहाँ पर आ गए हैं, आपको क्या हुआ था। तो आगे से कामयार कहता है कि वायरल हुआ था, अब बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट बोली है। तो उसकी जो मोम होती है वो कहती मैंने बोला था ना कि बस वायरल ही हुआ है, आप तो इतना परेशान हो जाते, आप मुझे बताती मैं आपको ले जाती। तो कामयार की दादी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें हमसे फुर्सत ही मिली है, वो आर्या है ना, वो मुझे ले गई थी। तो वो कहती है कि आर्या है कहाँ, मुझे नज़र तो नहीं आ रही। तो उसकी दादी जो है वो कहती है कि कुछ लोग नज़र नहीं आते हैं, होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते, और जो होते हैं वो नज़र आते हैं। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार की मोम को दिखाया जाता है जो कि कह रही है कि कामयार आर्या के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो आगे से कामयार कहता है कि आपको किसने बोला है, मैं उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमारे दरमियान कुछ भी होता है हम दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, आपकी तरह नहीं, जो आपके मन में आया वो आपने कर डाला। तो उसकी मोम जो होती है वो कहती है कि सबको नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ इस घर में एडजस्ट नहीं कर रही है। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मोम जो होती है वो कुछ सोचने लग जाती है और कहती है कि चीकू इधर आओ, वो अपने चीकू के साथ खेलने लग जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आर्या को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है और एक मरीज को चेकअप कर रही होती है और कहती है कि आपको ड्रिप लगेगी, अभी मैंने नर्स को बोल दिया है वो आके आपको ड्रिप लगा देगी। और दूसरी तरफ जो कि उसकी दोस्त होती है उससे जाकर कहती है कि मेरे
और कामयार के दरमियान कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसकी दोस्त कहती है कि आपके चेहरे से जो असरात नज़र आ रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं और आपका माइंड कुछ और बता रहा है। तुम कामयार के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो। तुम्हें दादो को अपने डैड के क्लिनिक पर नहीं लेके जाना चाहिए था। तो वह कहती है कि जब भी कोई बीमार होता है ना तो हम अपने डैड के क्लिनिक पर ले जाते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर ले गई थी। तो उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि आर्या रोते हुए कैबिन में से बाहर आती है। तो कामयार उससे पूछता है कि आर्या तुम्हें क्या हुआ है, दादो तो ठीक है ना। तो दूसरी तरफ हमें कामयार के ससुर को दिखाया जाता है जो कि उसकी दादो से कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको अदब और एहतराम से कह रहा हूँ। तो उसकी दादो कहती है कि ठीक है, बेटियों के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं। तो उसका बाप कहता है कि मेरे लिए मेरी बेटी कब से मर चुकी है, वो मेरी बेटी नहीं है। तो उसकी दादी हैरान और परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है। कामयार कैबिन में आता है बिना लॉक के। तो उससे अपनी दादी से पूछता है, दादो आप बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी दादो कहती है कि हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो कामयार का ससुर कहता है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, किसी के कैबिन में बिना इजाजत के नहीं आते हैं। तो कामयार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दिल में तो ख्याल आएगा ना, आर्या को क्या हुआ है, वो रोते हुए वहां से गई है, मुझे बताएं तो सही उसे क्या हुआ है। तो वो आदमी जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि उसे जो कुछ मर्जी हुआ हो, तुम्हें चाहिए था कि मेरे कैबिन में आते हुए लॉक करके आए। तो वो कहता है कि इस आदमी का दिमाग ही खराब है, दादी जान यहाँ से चलते हैं हम। तो वो आदमी जो कि उसका ससुर होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और बैठ जाता है। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें फारिया के मॉम डैड को दिखाया जाता है। फारिया की मोम जो कि अपने शोहर के साथ सेपरेट हो चुकी होती है, तलाक याफ्ता होती है, वो अपने शोहर से मिलने आती है और कहती है कि आपने अभी तक मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत अभी तक है। तो उसका जो फारिया का डैड होता है वो कहता है कि मकसूद आजकल क्या करता है। तो वो कहती है कि आजकल वो इंजीनियर का काम करता है। वो कहता है कि मेरे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी थी, मेरे दिल में तो बहुत कुछ है। तो उसकी जो बीवी होती है वो कहती है कि आप तो पैसों के लालच में थे, लेकिन मुझे सुकून चाहिए था, आपको हराम और हलाल में फ़र्क ही नहीं नज़र आता था। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। तो आगे उसका जो बाप होता है फारिया का, वो कहता है कि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। तो फारिया की मोम जो होती है वो कहती है कि आपको लगता है कि फारिया बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान लगती है। तो उसका डैड कहता है कि मैंने जब से हमारी सेपरेशन हुई है मैंने उसे माम और डैड दोनों का प्यार दिया है, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन पाया क्योंकि उसे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती थी। तो वो कहती है कि मुझे एहसास है इस बात का कि मैं जब आपसे सेपरेट हुई हूँ तो फारिया बहुत छोटी थी, तो फारिया हमारी अलैदगी से बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज हुई है। तो उसका डैड जो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं होता, अब जो होना था वो हो गया है। तो फारिया की जो मॉम होती है वो कहती है कि मैं अब आ गई हूँ ना तो सब कुछ सॉर्ट आउट करके ही जाऊँगी, सब कुछ हल करके जाऊँगी। तो उसका डैड कहता है कि ठीक है, जो हमारी सेपरेशन की असल विक्टिम तो हमारी बेटी ही है। तो जो फारिया की मॉम होती है वो कहती है कि ठीक है, तो वो उसे कुछ खाने के लिए देता है और कहती है कि बहुत लजीज है, तुम्हें अभी तक मेरा टेस्ट याद है। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी पर होते हैं आर्या और उसकी दादी के साथ। उसकी दादी जो है वो कहती है कि कुछ बात है ना तो तुम आर्या से बता दो। तो आर्या कहती है कि ठीक है, मुझे बताओ। तो जो कामयार होता है वो कहता है कि मम्मा दादो जान मैं उसे बता दूंगा। तो आर्या जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी बताओ क्या बात है। तो आगे से कामयार कहता है कि तुम्हारे डैड के साथ थोड़ी सी बदतमीजी हो गई है, मैंने उसके साथ बिहेव कर दिया है। तो आर्या जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरे डैड के साथ बदतमीजी करने की कोशिश क्यों की है, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारे बाप के मुकाबिल हैं और तुमने उनके साथ बदतमीजी कर ली है। तो उसकी दादी कहती है नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, आपने मेरे डैड के साथ ऐसी बात क्यों की है। तो वो आगे से कामयार कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था मिसबिहेव करना, तो इसीलिए मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया है। तो उसकी जो बीवी होती है आर्या, वो कहती है कि अभी और इसी वक्त गाड़ी रोको, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ।
तो कामयार कहता है कि अब तुम कहाँ पर जाओगी। कहती है मुझे जहन्नुम में चली जाओ, मुझे छोड़ दो। अब हॉस्पिटल छोड़कर वो उसे जाने ही लगता है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा आप घर वापस आ जाना। तो आर्या कहती है कि नहीं, मैं इस आदमी के साथ और नहीं रहना चाहती हूँ, आज मैं अपनी फ्रेंड के घर रहूँगी, आज रात मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा तुम घर आ जाना। तो कहती है कि नहीं, मैं एक रात सेपरेट रहना चाहती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो दादी उसकी कहती है कि बेटा उसे रोको। तो कहता है कि हर बार मेरी ही गलती होती है, हर बार मैं ही गलत होता हूँ, मैं ही उसे मनाता हूँ, वो तो मानती ही नहीं, चिड़चिड़ी रहती है, उसके नाक पर हमेशा गुस्सा छड़छड़ाता रहता है और वहाँ से चले जाते हैं। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार की मोम को दिखाया जाता है जो कि अपने चीकू के साथ होती है। उसका चीकू बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। तो अपने जो मुलाजिम होते हैं उन्हें समझा रही होती है कि इसको अच्छा खाना देना है, इसको ये फूड नहीं देना, ये और बहुत कुछ। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कामयार और दादी उसकी घर पर आ जाते हैं। तो कामयार की मोम कहती है कि आप यहाँ पर आ गए हैं, आपको क्या हुआ था। तो आगे से कामयार कहता है कि वायरल हुआ था, अब बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट बोली है। तो उसकी जो मोम होती है वो कहती मैंने बोला था ना कि बस वायरल ही हुआ है, आप तो इतना परेशान हो जाते, आप मुझे बताती मैं आपको ले जाती। तो कामयार की दादी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें हमसे फुर्सत ही मिली, वो आर्या है ना, वो मुझे ले गई थी। तो वो कहती है कि आर्या है कहाँ, मुझे नज़र तो नहीं आ रही। तो उसकी दादी जो है वो कहती है कि कुछ लोग नज़र नहीं आते हैं, होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते, और जो होते हैं वो नज़र आते हैं। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार की मोम को दिखाया जाता है जो कि कह रही है कि कामयार आर्या के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो आगे से कामयार कहता है कि आपको किसने बोला है, मैं उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमारे दरमियान कुछ भी होता है हम दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, आपकी तरह नहीं, जो आपके मन में आया वो आपने कर डाला। तो उसकी मोम जो होती है वो कहती है कि सबको नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ इस घर में एडजस्ट नहीं कर रही है। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मोम जो होती है वो कुछ सोचने लग जाती है और कहती है कि चीकू इधर आओ, वो अपने चीकू के साथ खेलने लग जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आर्या को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है और एक मरीज को चेकअप कर रही होती है और कहती है कि आपको ड्रिप लगेगी, अभी मैंने नर्स को बोल दिया है, वो आके आपको ड्रिप लगा देगी। और दूसरी तरफ जो कि उसकी दोस्त होती है उससे जाकर कहती है कि मेरे और कामयार के दरमियान कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसकी दोस्त कहती है कि आपके चेहरे से जो असरात नज़र आ रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं और आपका माइंड कुछ और बता रहा है, तुम कामयार के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो, तुम्हें दादो को अपने डैड के क्लिनिक पर नहीं लेके जाना चाहिए था। तो वह कहती है कि जब भी कोई बीमार होता है ना तो हम अपने डैड के क्लिनिक पर ले जाते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर ले गई थी। तो उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि आर्या रोते हुए कैबिन में से बाहर आती है। तो कामयार उससे पूछता है कि आर्या तुम्हें क्या हुआ है, दादो तो ठीक है ना। तो दूसरी तरफ हमें कामयार के ससुर को दिखाया जाता है जो कि उसकी दादो से कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको अदब और एहतराम से कह रहा हूँ। तो उसकी दादो कहती है कि ठीक है, बेटियों के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं। तो उसका बाप कहता है कि मेरे लिए मेरी बेटी कब से मर चुकी है, वो मेरी बेटी नहीं है। तो उसकी दादी हैरान और परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है। कामयार कैबिन में आता है बिना लॉक के। तो उससे अपनी दादी से पूछता है दादो आप बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी दादो कहती है कि हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो कामयार का ससुर कहता है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, किसी के कैबिन में बिना इजाजत के नहीं आते हैं। तो कामयार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दिल में तो ख्याल आएगा ना, आर्या को क्या हुआ है, वो रोते हुए वहां से गई है, मुझे बताएं तो सही उसे क्या हुआ है। तो वो आदमी जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि उसे जो कुछ मर्जी हुआ हो, तुम्हें चाहिए था कि मेरे कैबिन में आते हुए लॉक करके आए। तो वो कहता है कि इस आदमी का दिमाग ही खराब है, दादी जान यहाँ से चलते हैं हम। तो वो आदमी जो कि उसका ससुर होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और बैठ जाता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें फारिया के मॉम डैड को दिखाया जाता है। फारिया की मोम जो कि अपने शोहर के साथ सेपरेट हो चुकी होती है, तलाक याफ्ता होती है, वो अपने शोहर से मिलने आती है और कहती है कि आपने अभी तक मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत अभी तक है। तो उसका जो फारिया का डैड होता है वो कहता है कि मकसूद आजकल क्या करता है। तो वो कहती है कि आजकल वो इंजीनियर का काम करता है। वो कहता है कि मेरे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी थी, मेरे दिल में तो बहुत कुछ है। तो उसकी जो बीवी होती है वो कहती है कि आप तो पैसों के लालच में थे, लेकिन मुझे सुकून चाहिए था, आपको हराम और हलाल में फ़र्क ही नहीं नज़र आता था। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। तो आगे
उसका जो बाप होता है फारिया का, वो कहता है कि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। तो फारिया की मॉम जो होती है वो कहती है कि आपको लगता है कि फारिया बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान लगती है। तो उसका डैड कहता है कि मैंने जब से हमारी सेपरेशन हुई है मैंने उसे माम और डैड दोनों का प्यार दिया है, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन पाया क्योंकि उसे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती थी। तो वो कहती है कि मुझे एहसास है इस बात का कि मैं जब आपसे सेपरेट हुई हूँ तो फारिया बहुत छोटी थी, तो फारिया हमारी अलहदगी से बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज हुई है। तो उसका डैड जो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं होता, अब जो होना था वो हो गया है। तो फारिया की जो मॉम होती है वो कहती है कि मैं अब आ गई हूँ ना, तो सब कुछ सॉर्ट आउट करके ही जाऊँगी, सब कुछ हल करके जाऊँगी। तो उसका डैड कहता है कि ठीक है, जो हमारी सेपरेशन की असल विक्टिम तो हमारी बेटी ही है। तो जो फारिया की मॉम होती है वो कहती है कि ठीक है, तो वो उसे कुछ खाने के लिए देता है और कहती है कि बहुत लजीज है, तुम्हें अभी तक मेरा टेस्ट याद है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयाब को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी पर होते हैं आर्या और उसकी दादी के साथ। उसकी दादी जो है वो कहती है कि कुछ बात है ना तो तुम आर्या से बता दो। तो आर्या कहती है कि ठीक है मुझे बताओ। तो जो कामयार होता है वो कहता है कि मम्मा मैं दादू जान मैं उसे बता दूंगा। तो आर्या जो होती है वो कहती है कि नहीं मुझे अभी बताओ क्या बात है। तो आगे से कामयार कहता है कि मेरी तुम्हारे डैड के साथ थोड़ी सी बदतमीजी हो गई है, मैंने उसके साथ बिहेव कर दिया है। तो आर्या जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरे डैड के साथ बदतमीजी करने की कोशिश क्यों की है, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारे बाप के मुकाबिल हैं और तुमने उनके साथ बदतमीजी कर ली है। तो उसकी दादी कहती है नहीं बेटा ऐसा हो जाता है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं आपने मेरे डैड के साथ ऐसी बात क्यों की है। तो आगे से कामयाब कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था मिसबिहेव करना, तो इसीलिए मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया है। तो उसकी जो बीवी होती है आर्या वो कहती है कि अभी और इसी वक्त गाड़ी रोको, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। तो कामयाब कहता है कि अब तुम कहाँ पर जाओगी। कहती है मुझे जहन्नुम में चली जाऊँ, मुझे छोड़ दो। अब हॉस्पिटल छोड़कर वो उसे जाने ही लगता है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा आप घर वापस आ जाना। तो आर्या कहती है कि नहीं मैं इस आदमी के साथ और नहीं रहना चाहती हूँ, आज मैं अपनी फ्रेंड के घर रहूँगी, आज रात मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा तुम घर आ जाना। तो कहती है कि नहीं मैं एक रात सेपरेट रहना चाहती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो दादी उसकी कहती है कि बेटा उसे रोको। तो कहता है कि हर बार मेरी ही गलती होती है, हर बार मैं ही गलत होता हूँ, मैं ही उसे मनाता हूँ, वो तो मानती ही नहीं, चिड़चिड़ी रहती है, उसके नाक पर हमेशा गुस्सा छड़छड़ाता रहता है और वहां से चले जाते हैं। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयाब की मोम को दिखाया जाता है जो कि अपने चीकू के साथ होती है। उसका चीकू बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। तो अपने जो मुलाजिम होते हैं उन्हें समझा रही होती है कि इसको अच्छा खाना देना है, इसको ये फूड नहीं देना, ये और बहुत कुछ। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कामयार और दादी उसकी घर पर आ जाते हैं। तो कामयार की मोम कहती है कि आप यहाँ पर आ गए हैं, आपको क्या हुआ था। तो आगे से कामयार कहता है कि वायरल हुआ था, अब बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट बोली है। तो उसकी जो मोम होती है वो कहती मैंने बोला था ना कि बस वायरल ही हुआ है, आप तो इतना परेशान हो जाते, आप मुझे बताती मैं आपको ले जाती। तो कामयाब की दादी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें हमसे फुर्सत ही मिली है, वो आर्या है ना वो मुझे ले गई थी। तो वो कहती है कि आर्या है कहाँ, मुझे नज़र तो नहीं आ रही। तो उसकी दादी जो है वो कहती है कि कुछ लोग नज़र नहीं आते हैं, होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते, और जो होते हैं वो नज़र आते हैं। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयाब की मोम को दिखाया जाता है जो कि कह रही है कि कामयाब आर्या के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो आगे से कामयाब कहता है कि आप किसने बोला है, मैं उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमारे दरमियान कुछ भी होता है हम दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, आपकी तरह नहीं जो आपके मन में आया वो आपने कर डाला। तो उसकी मोम जो होती है वो कहती है कि सबको नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ इस घर में एडजस्ट नहीं कर रही है। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मोम जो होती है वो कुछ सोचने लग जाती है और कहती है कि चीकू इधर आओ, वो अपने चीकू के साथ खेलने लग जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आर्या को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है और एक मरीज को चेकअप कर रही होती है और कहती है कि आपको ड्रिप लगेगी, अभी मैंने नर्स को बोल दिया है वो आके आपको ड्रिप लगा देगी। और दूसरी तरफ जो कि उसकी दोस्त होती है उससे जाकर कहती है कि मेरे
और कामयार के दरमियान कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसकी दोस्त कहती है कि आपके चेहरे से जो असरात नज़र आ रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं और आपका माइंड कुछ और बता रहा है। तुम कामयार के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो। तुम्हें दादो को अपने डैड के क्लिनिक पर नहीं लेके जाना चाहिए था। तो वह कहती है कि जब भी कोई बीमार होता है ना तो हम अपने डैड के क्लिनिक पर ले जाते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर ले गई थी। तो उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि आर्या रोते हुए कैबिन में से बाहर आती है। तो कामयार उससे पूछता है कि आर्या तुम्हें क्या हुआ है, दादो तो ठीक है ना। तो दूसरी तरफ हमें कामयार के ससुर को दिखाया जाता है जो कि उसकी दादो से कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको अदब और एहतराम से कह रहा हूँ। तो उसकी दादो कहती है कि ठीक है, बेटियों के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं। तो उसका बाप कहता है कि मेरे लिए मेरी बेटी कब से मर चुकी है, वो मेरी बेटी नहीं है। तो उसकी दादी हैरान और परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है। कामयार कैबिन में आता है बिना लॉक के। तो उससे अपनी दादी से पूछता है, दादो आप बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी दादो कहती है कि हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो कामयार का ससुर कहता है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, किसी के कैबिन में बिना इजाजत के नहीं आते हैं। तो कामयार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दिल में तो ख्याल आएगा ना, आर्या को क्या हुआ है, वो रोते हुए वहां से गई है, मुझे बताएं तो सही उसे क्या हुआ है। तो वो आदमी जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि उसे जो कुछ मर्जी हुआ हो, तुम्हें चाहिए था कि मेरे कैबिन में आते हुए लॉक करके आए। तो वो कहता है कि इस आदमी का दिमाग ही खराब है, दादी जान यहाँ से चलते हैं हम। तो वो आदमी जो कि उसका ससुर होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और बैठ जाता है। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें फारिया के मॉम डैड को दिखाया जाता है। फारिया की मोम जो कि अपने शोहर के साथ सेपरेट हो चुकी होती है, तलाक याफ्ता होती है, वो अपने शोहर से मिलने आती है और कहती है कि आपने अभी तक मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत अभी तक है। तो उसका जो फारिया का डैड होता है वो कहता है कि मकसूद आजकल क्या करता है। तो वो कहती है कि आजकल वो इंजीनियर का काम करता है। वो कहता है कि मेरे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी थी, मेरे दिल में तो बहुत कुछ है। तो उसकी जो बीवी होती है वो कहती है कि आप तो पैसों के लालच में थे, लेकिन मुझे सुकून चाहिए था, आपको हराम और हलाल में फ़र्क ही नहीं नज़र आता था। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। तो आगे उसका जो बाप होता है फारिया का, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। तो फारिया की मोम जो होती है वो कहती है कि आपको लगता है कि फारिया बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान लगती है। तो उसका डैड कहता है कि मैंने जब से हमारी सेपरेशन हुई है मैंने उसे माम और डैड दोनों का प्यार दिया है, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन पाया क्योंकि उसे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती थी। तो वो कहती है कि मुझे एहसास है इस बात का कि मैं जब आपसे सेपरेट हुई हूँ तो फारिया बहुत छोटी थी, तो फारिया हमारी अलैदगी से बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज हुई है। तो उसका डैड जो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं होता, अब जो होना था वो हो गया है। तो फारिया की जो मॉम होती है वो कहती है कि मैं अब आ गई हूँ ना तो सब कुछ सॉर्ट आउट करके ही जाऊँगी, सब कुछ हल करके जाऊँगी। तो उसका डैड कहता है कि ठीक है, जो हमारी सेपरेशन की असल विक्टिम तो हमारी बेटी ही है। तो जो फारिया की मॉम होती है वो कहती है कि ठीक है, तो वो उसे कुछ खाने के लिए देता है और कहती है कि बहुत लजीज है, तुम्हें अभी तक मेरा टेस्ट याद है। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी पर होते हैं आर्या और उसकी दादी के साथ। उसकी दादी जो है वो कहती है कि कुछ बात है ना तो तुम आर्या से बता दो। तो आर्या कहती है कि ठीक है, मुझे बताओ। तो जो कामयार होता है वो कहता है कि मम्मा दादो जान मैं उसे बता दूंगा। तो आर्या जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी बताओ क्या बात है। तो आगे से कामयार कहता है कि तुम्हारे डैड के साथ थोड़ी सी बदतमीजी हो गई है, मैंने उसके साथ बिहेव कर दिया है। तो आर्या जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, कहती है कि तुमने मेरे डैड के साथ बदतमीजी करने की कोशिश क्यों की है, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारे बाप के मुकाबिल हैं और तुमने उनके साथ बदतमीजी कर ली है। तो उसकी दादी कहती है नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो कहती है कि नहीं, आपने मेरे डैड के साथ ऐसी बात क्यों की है। तो आगे से कामयार कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था मिसबिहेव करना, तो इसीलिए मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया है। तो उसकी जो बीवी होती है आर्या वो कहती है कि अभी और इसी वक्त गाड़ी रोको, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ।
तो कामयार कहता है कि अब तुम कहाँ पर जाओगी? कहती है मुझे जहन्नुम में चली जाओ, मुझे छोड़ दो। अब हॉस्पिटल छोड़कर वो उसे जाने ही लगता है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा आप घर वापस आ जाना। तो आर्या कहती है कि नहीं, मैं इस आदमी के साथ और नहीं रहना चाहती हूँ। आज मैं अपनी फ्रेंड के घर रहूँगी, आज रात मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा तुम घर आ जाना। तो कहती है कि नहीं, मैं एक रात सेपरेट रहना चाहती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो दादी उसकी कहती है कि बेटा उसे रोको। तो कहता है कि हर बार मेरी ही गलती होती है, हर बार मैं ही गलत होता हूँ, मैं ही उसे मनाता हूँ। वो तो मानती ही नहीं, चिड़चिड़ी रहती है, उसके नाक पर हमेशा गुस्सा छड़छड़ाता रहता है और वहां से चले जाते हैं। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार की मोम को दिखाया जाता है जो कि अपने चीकू के साथ होती है। उसका चीकू बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। तो अपने जो मुलाजिम होते हैं उन्हें समझा रही होती है कि इसको अच्छा खाना देना है, इसको ये फूड नहीं देना, ये और बहुत कुछ। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कामयार और दादी उसकी घर पर आ जाते हैं। तो कामयार की मोम कहती है कि आप यहाँ पर आ गए हैं, आपको क्या हुआ था? तो आगे से कामयार कहता है कि वायरल हुआ था, अब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट बोली है। तो उसकी जो मोम होती है वो कहती मैंने बोला था ना कि बस वायरल ही हुआ है, आप तो इतना परेशान हो जाते, आप मुझे बताती मैं आपको ले जाती। तो कामयार की दादी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें हमसे फुर्सत ही मिली है, वो आर्या है ना, वो मुझे ले गई थी। तो वो कहती है कि आर्या है कहाँ, मुझे नज़र तो नहीं आ रही। तो उसकी दादी जो है वो कहती है कि कुछ लोग नज़र नहीं आते हैं, होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते, और जो होते हैं वो नज़र आते हैं। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार की मोम को दिखाया जाता है जो कि कह रही है कि कामयार आर्या के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो आगे से कामयार कहता है कि आपको किसने बोला है, मैं उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमारे दरमियान कुछ भी होता है हम दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, आपकी तरह नहीं जो आपके मन में आया वो आपने कर डाला। तो उसकी मोम जो होती है वो कहती है कि सबको नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ इस घर में एडजस्ट नहीं कर रही है। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मोम जो होती है वो कुछ सोचने लग जाती है और कहती है कि चीकू इधर आओ, वो अपने चीकू के साथ खेलने लग जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आर्या को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है और एक मरीज को चेकअप कर रही होती है और कहती है कि आपको ड्रिप लगेगी, अभी मैंने नर्स को बोल दिया है, वो आके आपको ड्रिप लगा देगी। और दूसरी तरफ जो कि उसकी दोस्त होती है उससे जाकर कहती है कि मेरे और कामयार के दरमियान कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसकी दोस्त कहती है कि आपके चेहरे से जो असरात नज़र आ रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं और आपका माइंड कुछ और बता रहा है, तुम कामयार के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो, तुम्हें दादो को अपने डैड के क्लिनिक पर नहीं लेके जाना चाहिए था। तो वह कहती है कि जब भी कोई बीमार होता है ना तो हम अपने डैड के क्लिनिक पर ले जाते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर ले गई थी। तो उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि आर्या रोते हुए कैबिन में से बाहर आती है। तो कामयार उससे पूछता है कि आर्या तुम्हें क्या हुआ है, दादो तो ठीक है ना? तो दूसरी तरफ हमें कामयार के ससुर को दिखाया जाता है जो कि उसकी दादो से कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको अदब और एहतराम से कह रहा हूँ। तो उसकी दादो कहती है कि ठीक है, बेटियों के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं। तो उसका बाप कहता है कि मेरे लिए मेरी बेटी कब से मर चुकी है, वो मेरी बेटी नहीं है। तो उसकी दादी हैरान और परेशान हो जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है। कामयार कैबिन में आता है बिना लॉक के। तो उससे अपनी दादी से पूछता है दादो आप बिल्कुल ठीक है ना? तो उसकी दादो कहती है कि हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो कामयार का ससुर कहता है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, किसी के कैबिन में बिना इजाजत के नहीं आते हैं। तो कामयार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दिल में तो ख्याल आएगा ना, आर्या को क्या हुआ है, वो रोते हुए वहां से गई है, मुझे बताएं तो सही उसे क्या हुआ है। तो वो आदमी जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि उसे जो कुछ मर्जी हुआ हो, तुम्हें चाहिए था कि मेरे कैबिन में आते हुए लॉक करके आए। तो वो कहता है कि इस आदमी का दिमाग ही खराब है, दादी जान यहाँ से चलते हैं हम। तो वो आदमी जो कि उसका ससुर होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और बैठ जाता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें फारिया के मॉम डैड को दिखाया जाता है। फारिया की मोम जो कि अपने शोहर के साथ सेपरेट हो चुकी होती है, तलाक याफ्ता होती है, वो अपने शोहर से मिलने आती है और कहती है कि आपने अभी तक मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत अभी तक है। तो उसका जो फारिया का डैड होता है वो कहता है कि मकसूद आजकल क्या करता है? तो वो कहती है कि आजकल वो इंजीनियर का काम करता है। वो कहता है कि मेरे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी थी, मेरे दिल में तो बहुत कुछ है। तो उसकी जो बीवी होती है वो कहती है कि आप तो पैसों के लालच में थे, लेकिन मुझे सुकून चाहिए था, आपको हराम और हलाल में फ़र्क ही नहीं नज़र आता था। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। तो आगे
उसका जो बाप होता है फारिया का, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। तो फारिया की मॉम जो होती है वो कहती है कि आपको लगता है कि फारिया बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान लगती है। तो उसका डैड कहता है कि मैंने जब से हमारी सेपरेशन हुई है मैंने उसे माम और डैड दोनों का प्यार दिया है, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन पाया क्योंकि उसे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती थी। तो वो कहती है कि मुझे एहसास है इस बात का कि मैं जब आपसे सेपरेट हुई हूँ तो फारिया बहुत छोटी थी, तो फारिया हमारी अलहदगी से बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज हुई है। तो उसका डैड जो होता है वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अब जो होना था वो हो गया है। तो फारिया की जो मॉम होती है वो कहती है कि मैं अब आ गई हूँ ना, तो सब कुछ सॉर्ट आउट करके ही जाऊँगी, सब कुछ हल करके जाऊँगी। तो उसका डैड कहते हैं कि ठीक है, जो हमारी सेपरेशन की असल विक्टिम तो हमारी बेटी ही है। तो जो फारिया की मॉम होती है वो कहती है कि ठीक है, तो वो उसे कुछ खाने के लिए देता है और कहती है कि बहुत लजीज है, तुम्हें अभी तक मेरा टेस्ट याद है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी पर होते हैं आर्या और उसकी दादी के साथ। उसकी दादी जो है वो कहती है कि कुछ बात है ना तो तुम आर्या से बता दो। तो आर्या कहती है कि ठीक है मुझे बताओ। तो जो कामयार होता है वो कहता है कि मम्मा मैं दादो जान मैं उसे बता दूंगा। तो आर्या जो होती है वो कहती है कि नहीं मुझे अभी बताओ क्या बात है। तो आगे से कामयार कहता है कि मेरी तुम्हारे डैड के साथ थोड़ी सी बदतमीजी हो गई है, मैंने उसके साथ बिहेव कर दिया है। तो आर्या जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा